एंड वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11वीं 12वीं में कॉमन चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम डिफाइन करेंगे रिलेशन क्या है, टर्म डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है। तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रिलेशन की, डिफाइन करते हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हों तो इनके सबसेट को हम कहेंगे रिलेशन। अब आप थोड़ा पीछे लौटिए। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को हम एक बार फिर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए और बी इज एलिमेंट ऑफ बी। मतलब सेट ए के एलिमेंट ए और सेट बी से एलिमेंट बी आए, इनके ऑर्डर्ड पेयर को लिखा जाए तो जितने भी सेट बनेंगे सब कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएंगे। और ये रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है सबसेट ऑफ कार्टेशियन, इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। तो हम रिलेशन को डिफाइन जब भी करते हैं तो मैथ में रिलेशन का बहुत होता है, लेस देन का, ग्रेटर देन का, इक्वल का, स्क्वायर का, क्यूब का, ग्रेटर देन स्क्वायर, ग्रेटर देन क्यूब, बहुत सारे रिलेशन बनते हैं। तो हम आज एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं लेस देन का रिलेशन। तो इसको लिखेंगे ए आर बी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ए रिलेटेड टू बी पढ़ेंगे, ए रिलेटेड टू बी। इसका अगर लेस देन का रिलेशन है तो इसका सिंबल को हम समझेंगे ए लेस देन बी। अगर हम एग्जाम्पल समझने के लिए दो सेटों को लेते हैं, दो सेट लेते हैं ए और बी। दो सेट, एक में ले लेते हैं एलिमेंट 2, 3, 6 अटेंडम, और एक में 1, 4, 5 सेट ए और बी सेट दो ले लेते हैं। तो इनके ऑर्डर्ड पेयर, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनावें ए क्रॉस बी, तो हमने पिछले बार जाना कि इनके ऑर्डर्ड पेयर 3 3 जे 9 बनेंगे। कैसे? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। कौन कौन से? 2 का 1 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 1 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, इसे 3 3 जे 9 बनेंगे। कैसे? ये बहुत सारे बन सकते हैं। आप फिर मैं दिखा देता हूँ। 2 1 2 4, कामा है बीच में, 2 5 5, ये सब सेट के रूप में 3 1 3 4, 3 1 3 4 3 5 3 5, 6 1 6 4 6 4 6 4 6 5। इस तरह से जो है 9 ऑर्डर्ड पेयर का ये सेट है और इसी में रिलेशन पाया जाता है। तो हम रिलेशन आज ढूंढेंगे लेस देन का रिलेशन। देखते हैं रिलेशन लेस देन का ढूंढे तो हम देखते हैं कि यहाँ हम पुनः अगर फिगर को बनावे, रिलेशन को देखें 2 3 6 1 4 5, तो 2 इज लेस देन 4 एक रिलेशन है, 3 इज लेस देन 5 एक रिलेशन है। तो हम रिलेशन को सेट के रूप में लिख सकते हैं। 2 4 एक रिलेशन है लेस देन का, 3 5 से लेस है तो ये भी रिलेशन है, और यहाँ 1 किसी से कोई लेस नहीं है तो ये रिश्तेदारी में नहीं है, रिलेशन में नहीं है। 6 किसी से लेस देन है, रिश्तेदार में नहीं है। तो और 3 इज लेस देन 4 एक रिलेशन है, 3 इज लेस देन 5 ये भी एक रिलेशन है। तो 3 इज लेस देन 5। इस तरह से हम यहाँ देखें कि हम कितने रिश्तेदार पर 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 2, यहाँ 2 लेस देन 5, 3 लेस देन 4, 2 लेस देन 5, सॉरी एक बार हम फिर इसको लिखते हैं क्लियर करके। 2 4 एक रिलेशन है, 2 का 5 से लेस देन है, 3 का 4 से है, 3 का 5 से है, क्रम से आ गया ना। तो इस तरह से हमारे 4 रिलेशन पाए गए। अगर इनके रिलेशन को फर्स्ट एलिमेंटों को हम लिखें तो वो डोमेन कहलाएंगे। डोमेन यानी इसमें जो 2 3 जिनकी रिश्तेदारियाँ पाई जाती है 2 3 ये डोमेन कहलाए, और जो 4 5 कहलाएगा रेंज। रेंज जो है जो रिलेटिव है उनको हम कहेंगे इमेज, रिश्तेदारों को हम इमेज कहेंगे। 4 5 क्या है? ये सेट ऑफ इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, और ये क्या है? ये प्री इमेज। इस 2 3 को कहेंगे प्री इमेज ऑफ दी बी। ये सेट ऑफ प्री इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो ये डोमेन कहलाएंगे। को डोमेन क्या है? को डोमेन शब्द आता है। को डोमेन क्या है? तो को डोमेन ऑल सेट इज इक्वल टू सेट बी। सेट बी के सारे
सारे एलिमेंट यानी सेट बी 1 4 5 सारे जो जिस फैमिली पूरी फैमिली जो है कोडोमेन कहलाएगी। तो हम यहाँ अगर ध्यान दें तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है एक तरह से सबसेट ऑफ कोडोमेन है यानी सेट बी का एक सबसेट होता है। तो इस तरह से हम इन टर्मों में आपसी रिलेशन कैसे को आज समझे। छोटे सी वीडियो में हमने